ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में हम देव ऋषि नारद जी के विषय में जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक है जो कि आपको पहले स्कंद के छठे अध्याय का 39वां श्लोक आपको देखने को मिलेगा। श्लोक में बताया गया है, अहो हे देव ऋषि नारद जी, आप धन्य हैं जो वीणा बजाते, हरि गुण गाते और मस्त होते हुए इस दुखी संसार को आनंदित किए हुए हैं। देव ऋषि नारद भगवान के उन पात्रों में से हैं, जब जब भगवान का अवतरण होता है तब तब उनकी भक्ति प्रसार के लिए और लोक कल्याण के लिए इस संसार में विचरण करते हैं। नारायण नारायण, हरि नाम जो है उनके जवां पे हर वक्त रहता है। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में और सभी कार्यों में नारद जी का प्रवेश है और नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। वो जहाँ चाहे वहाँ विचरण करते हैं और कभी एक जगह नहीं ठहरते। नारद जी को श्री हरि की भक्ति का आचार्य कहा गया है। अगर इस भूलोक की बात की जाए तो इस संसार में उन्हीं की प्रेरणा से प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, वाल्मीकि, ये सब जो है भक्ति मार्ग पर चलने वाले महान और श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, जिनकी कहीं ना कहीं प्रेरणा नारद जी ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण, ये सब कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो नारद जी की कृपा है जो ये संसार के लिए ये दो दिव्य ग्रंथ मिले। और नारद जी नारद बने कैसे? अगर इनकी पूर्व जन्म की बात की जाए तो ये पहले जो है एक साधारण अस्तित्व में थे, साधारण दासी के पुत्र थे। अब जब जन्म जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तभी प्रभु की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे और भिक्षा मांग के जो है जीवन यापन करते थे, बहुत ही गरीब थे। लेकिन प्रभु कृपावश कुछ ऋषियों की संगति उनको मिल गई थी। यहाँ वहाँ जाके भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे। खाने को नहीं होता था तो ऋषियों के जो झूठे पत्तल होते थे उनका खाना जो है वही खा जाते थे। तो इससे जो है इनका अंदर का जो मलिनपन था वो मिटा और अंतःकरण इनका शुद्ध हुआ। ये पूर्व जन्म में ही एक दिन एक वृक्ष के नीचे भगवान का साक्षात्कार करने के लिए एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी इनके मन में भगवान की एक ऐसी तस्वीर इन्हें दिखाई दी कि ये व्याकुल हो गए उस तस्वीर को देखने के लिए। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि आप इस शरीर पे अभी भगवान के दर्शनों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको शरीर त्यागना पड़ेगा। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जो दासी पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था, ऐसा वृत्तांत मिलता है, तो वो उन्होंने त्यागा। फिर उसके बाद ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में इनका अवतरण हुआ और श्री हरि की कृपा प्राप्ति के कारण जो है ये पुनः अवतरीण हुए। और इस जन्म में जब ये इनका नारद जी के रूप में अवतरण हुआ है तो यहाँ पर ब्रह्मचार्य व्रत है इनको मिला हुआ और श्री हरि के द्वारा एक वीणा मिली हुई है जिसको बजाते हुए ये भगवान के गुणों को गाते हुए विचरण करते हैं। महाभारत में भी एक जगह वृत्तांत आता है कि ये सभी वेदों के ज्ञाता हैं, देवताओं के लिए पूजनीय हैं, इतिहास और पुराणों के विशेषज्ञ हैं, यानी कि सभी कुछ इनके सामने घटित हुआ है। जितने भी कल्प बीते हैं वो सब इन्हीं के सामने बीते हैं, सब इनको ज्ञात है। यहाँ तक कि अपने तपोबल से भविष्य भी देख लेते हैं। प्रभावशाली वक्ता हैं, नीतिज्ञ हैं, कवि हैं, ज्ञानी हैं और ऐसे ऐसे प्रमाण देंगे कि जो सामने होगा तो उसकी बुद्धि ये फेर सकते हैं। समस्त सद्गुणों के आधार हैं और बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं। जितने भी लोक हैं उन सब में ये विचरण करते हैं। इनकी गति अबाधित है, यानी कि कोई भी बाधा नहीं होती है, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा रहती है इनके ऊपर। और जब जब भगवान इस पृथ्वी पर, इस धरा पर लीला करते हैं तो लीला की जो पृष्ठभूमि होती है वो सब श्री नारद जी ही तैयार करते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा जो है नारद जी के विषय में एक हल्की फुल्की जानकारी दी है। और अगर आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो नारद पुराण आप पढ़ सकते हो। इस धरती पे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उन सब में अगर देखा जाए तो नारद जी सभी के गुरु हैं। सभी ऋषि मुनि महर्षियों को ज्ञान नारद जी से ही प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, जब जब भक्ति की आवश्यकता होती है तब तक नारद जी अपनी यहाँ बगैर रोक टोक वहाँ पे आके सहयोग करते हैं। और जिस पे कृपा नारद जी की हो जाती है तो उसके लिए भगवान के पास पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुलभ हो जाता है, क्योंकि नारद जी ही ऐसे हैं जो बगैर रोक टोक के सभी जगह विचरण करते हैं और उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान रखने की पूरी सामर्थ्य है। तो हमें अपने ऋषि मुनियों के बारे में छोटी ही सही, कम ही सही जानकारी रखनी चाहिए। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। सीताराम कहते रहिए, मौज लेते रहिए।